हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी फंक्शन का स्टर्म लावेल प्रॉब्लम की हेल्प से आइगन फंक्शन एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, ऑब्टेन आइगन फंक्शन एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई in series of orthonormal characteristic functions phi and x of sturm Liouville problem y double prime plus lambda y is equals to 0, y0 is equals to 0, y pi equals to 0। तो हमारे पास जो स्टर्म लावेल प्रॉब्लम है वो ये है, बाउंड्री कंडीशंस हमारी ये दे रखी हैं और एफ एक्स का एक्सपेंशन हमें इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के आइगन फंक्शंस के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। नाउ y डबल प्राइम प्लस लैम्डा y इज इक्वल्स टू 0 ये एक सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो हम काफ़ी इजीली कुछ ये ऑब्टेन कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू a कॉस रूट लैम्डा x प्लस b साइन रूट लैम्डा x वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। अब बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से हम a और b को डिटरमाइन कर सकते हैं। Using boundary conditions, y0 is equals to 0, a cos 0 plus b sin 0। cos 0 1 हुआ एंड sin 0 0 हुआ, तो हमारे पास बचा a is equals to 0। y pi is equals to 0 implies 0 is equals to b sin root lambda pi, क्योंकि a तो 0 हो गया। Now b sin root lambda pi, अब हम जानते हैं सिंस b इज नॉट इक्वल्स टू 0, साइन रूट लैम्डा पाई इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू साइन एन पाई। बिकॉज अगर b 0 हो गया तो हमें मिलेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, हमें फाइंड करना है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए साइन रूट लैम्डा पाई इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू साइन एन पाई, बिकॉज पाई के कोई सी भी इंटीजर मल्टीपल का जो साइन होगा वो हमेशा 0 मिलेगा। तो रूट लैम्डा पाई इज इक्वल्स टू एन पाई, तो हमें मिला रूट लैम्डा इज इक्वल्स टू एन, लैम्डा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो हमें हमारे लैम्डा की वैल्यूज़ मिल गई, लैम्डा थी हमारी आइगन वैल्यूज़। अब हम आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू हमने y की इक्वेशन में पुट करी तो हमें मिला y इज इक्वल्स टू b साइन एन एक्स। Now in the given equation 1 Rx is equals to 1, Rx हमारे पास होता था स्टर्म लावेल प्रॉब्लम के अंदर जो लैम्डा का कोएफिशिएंट, लैम्डा के साथ जो भी टर्म होता था x की फंक्शन के फॉर्म में, हमारे पास यहाँ पर 1 है तो Rx हमें मिला 1। Now for normalized आइगन फंक्शंस, बिकॉज क्वेश्चन में हमें कहा गया है ऑर्थोनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन यानी कि आइगन फंक्शन जो कि हम डिटरमाइन कर चुके हैं। ऑर्थोनॉर्मल यानी कि ऑर्थोगोनल भी होने चाहिए और नॉर्मलाइज्ड भी होने चाहिए। ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन ऑलरेडी होते हैं, इसका प्रूफ हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हमें नॉर्मलाइज करना है। फॉर नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस 0 टू पाई आर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। नॉर्मलाइज विथ रिस्पेक्ट टू वेट्स तभी होंगे आइगन फंक्शन जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो हमने ये कंडीशन पुट की 0 टू पाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम आइडेंटिटी का यूज़ करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 के फॉर्म में। तो हमने इसे यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट किया तो हमारे पास इंटीग्रल बना बी स्क्वायर बाय 2 0 टू पाई इंटीग्रल डी एक्स माइनस बी बाय 2 इंटीग्रल 0 टू पाई cos 2nx dx इक्वल्स टू 1। अब cos का ये जो इंटीग्रल है 0 टू पाई cos 2nx, ये इजीली हमें 0 मिल जाएगा। तो हमारे पास बचा b स्क्वायर पाई माइनस 0 बिकॉज x dx का इंटीग्रल हुआ x एंड जो लिमिट्स हमारी लगी पाई माइनस 0, तो हमें सिंपली मिला b स्क्वायर पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। इससे हमारे पास b की वैल्यू आई रूट ऑफ 2 अपॉन पाई। तो हमारे पास जो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस हैं उन्हें हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं फाइन एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2 बाई पाई साइन एन एक्स। यहाँ पे हमने y के अंदर b की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। अब
हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमारा गिवन है समेशन एफ एक्स को हम जानते हैं, हमने आइगन फंक्शंस की थ्योरम्स में स्टर्म लावेल के डिस्कशन में ये देखा था कि ये जो समेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन पे कन्वर्ज करता है और हम पर्टिकुलर वैल्यूज सी एम की डिटरमाइन करके किसी भी फंक्शन को आइगन फंक्शंस के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinite सी एन एक्स फाई एन एक्स वेयर सी एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए ओ टू बी आर एक्स एफ एक्स फाई एम एक्स डी एक्स। नाउ सिंस फाई एन एक्स इज ऑर्थोनॉर्मल, हम जानते हैं कि जो सी एम होता है सी एम के जो फॉर्मूला होता है उसमें डिनोमिनेटर में हमें मिलता है इंटीग्रल ए टू बी आर एक्स फाई एन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बट यहाँ पर फाई एन एक्स को हमने ऑर्थोनॉर्मल बनाया है तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर की ज़रूरत नहीं है, हमारा सी एम सिंपली बनेगा इंटीग्रल ए टू बी आर एक्स एफ एक्स फाई एम एक्स डी एक्स। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज करने के लिए स्टर्म लावेल वाला वीडियो जाकर वापस से देख सकते हैं। उस वीडियो में जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए गए थे उसी का प्रैक्टिकल यूज़, उसी का क्वेश्चन में किस तरीके से यूज़ किया गया है वो ये वीडियो इसी पर है। सी एन इज इक्वल्स टू 0 to पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √2/पाई साइन एन एक्स। यहाँ पे हमारे पास आर एक्स इक्वल्स टू 1 है, एफ एक्स हमारे पास पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है जिसका हमें एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, फाई एम एक्स जो हमने आइगन फंक्शन डिटरमाइन किया ऑर्थोनॉर्मल। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अब हम सिंपली इस इंटीग्रल को इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म है जिसे हमने फर्स्ट फंक्शन माना वो हमारे पास एल्जेब्रिक है, तो हमने एक बार उसे एज इट इज़ रखा और सेकंड टर्म का इंटीग्रल किया साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स। इस पे हमारी लिमिट्स लग गई 0 to पाई। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने जो एल्जेब्रिक इक्वेशन था इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया पाई माइनस 2x और इस टर्म का 2 बार इंटीग्रेशन, तो 2 बार इंटीग्रेशन हमें ये मिला। फिर हमने लिमिट्स रखी, फिर हमने वापस एल्जेब्रिक इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशिएशन और जो सेकंड फंक्शन था उसका 3 बार इंटीग्रेशन किया, तो हमें कुछ इस तरीके से ये टर्म मिली। आप इस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लिमिट्स लगाई, तो पहले पाई लगी तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर ये टर्म 0 हो जाएगी। फिर हमने 0 पुट की तो 0 माइनस 0 ये टर्म मिली हमें, ये भी 0 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टर्म में पाई माइनस 2 पाई, फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन एन पाई है, साइन एन पाई हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर पाई माइनस 0 √2/पाई माइनस साइन 0, साइन 0 भी हमारे पास अगेन 0 मिलेगा। हमारे पास लास्ट में सिर्फ ये 2 टर्म्स ही बचेंगी, तो हमारे पास बचा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हुआ तो हमारे पास बचा 2/n³ √2/पाई cos 0 1 बचा एंड cos n पाई बचा और डिनोमिनेटर में n³ तो हमारे पास हमने लिखा 1 माइनस cos n पाई। 1 माइनस cos n पाई को अगेन हमने आइडेंटिटी की हेल्प से ओपन किया और हमने उसे लिखा 2 साइन स्क्वायर n पाई बाई 2। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी का यूज़ किया है हमने, हमारे पास मिला 2/n³ √2/पाई इंटू 2 साइन स्क्वायर n पाई बाई 2। तो हमारे पास सी एन की जो फॉर्मूला बना वो कुछ इस प्रकार से बना 2 to the power 5/2 अपॉन पाई to the power 1/2 इंटू 1/n³ साइन स्क्वायर n पाई बाई 2। तो एफ एक्स को आइगन फंक्शंस के एक्सपेंशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू summation n equals to 1 to infinite c n x phi n x is equals to summation n equals to 1 to infinite 2 square root of 2 to the power pi 2/pi into root of 2/pi sin n pi by 2/n³ sin nx। यहाँ पर हमने पहले सी एन की वैल्यू रखी, सी एन को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू √2/pi इंटू साइन n पाई बाई 2/n³। तो ये जो टर्म्स हुई ये टर्म और ये टर्म ये हमारे पास आई सी एन से। फाई एन एक्स हमें पता है √2/pi अपॉन साइन एन एक्स था, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुए आपस में।
2 बना और 2 की पावर स्क्वायर इंटू 2 हमें मिला 8, रूट पाई इंटू रूट पाई हमें मिला पाई, और समेशन में बचा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फाइनाइट साइन एन पाई बाई 2 अपॉन साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। अब यहाँ पर साइन एन पाई बाई 2 यूज़ हो रहा है, तो जब भी यहाँ पर कोई इवन नेचुरल नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 2, तो 2 पाई बाई 2 हमारे पास बचा साइन पाई, और साइन पाई हमारे पास 0 आएगा। अगेन 4 अगर हमने कंसिडर किया तो 4 पाई बाई 2 बचा 2 पाई, वो भी अगेन 0 आएगा। यानी कि जब भी यहाँ पर हम कोई इवन नेचुरल नंबर लेंगे तो ये टर्म हमें 0 मिलेगी। तो हम डायरेक्टली इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। पहले हमने 1 पुट किया, साइन एन एक्स, माइनस 3 पुट किया तो साइन 3x, 3 पाई बाई 2 के लिए हमारे पास साइन की वैल्यू आई, साइन 3 पाई बाई 2 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर साइन चेंज हुआ -1, साइन 3x अपॉन 27, n की जगह हमने रखा 3, तो 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 27। फिर नेक्स्ट टर्म मिली साइन 5x अपॉन 125, तो ये मिला हमें 5x का एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ आइगन फंक्शंस। So thank you so much for watching. I hope you guys really enjoyed the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।